पहले इंडियंस को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सरदार जी 3 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान में पहले ही दिन इतने ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਨੀਆ ਆਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਬੈਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਮੇਰ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ओरिजिनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ते आओ चक दी। पहले इंडियंस को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सरदार जी 3 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान में पहले ही दिन इतने ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। से कमा लिए हैं कि सभी हैरान बैठे हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग थी भाई। फर्स्ट डे पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने कमा लिए, क्योंकि इंडियंस ये सोच रहे थे कि इंडिया में इस फिल्म को बैन करके हमने दिलजीत का फिर इंडियंस भाजी कुछ इंडियंस बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इस फिल्म पे जिन लोगों ने पैसे लगाए थे वो तो बिल्कुल डूब गए, लेकिन वो ये जानकर हैरान होंगे कि कितना पैसा लगा था और कितना पहले ही दिन रिकवर हो गया। आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन और भी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी पंजाबी फिल्मों की हीरोइन नीरू बाजवा इस फिल्म में काम कर रही है, लेकिन ये बात जानकर आप हैरान होंगे, इस फिल्म में उनके बहुत कम सीन्स हैं। लेकिन सारे मामलात पर डिस्कस करने से पहले पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि जरा इस पर गौर करें कि दिलजीत की जिंदगी को इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है, उनको गद्दार करार दिया जा रहा है और बहुत सारे इंडियंस ये कह रहे हैं कि इसको मार देना चाहिए, इसको इंडिया आए तो इसका वो हशर करना चाहिए कि ये सारी जिंदगी याद रखे। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए, इसको गद्दार वतन करार देना चाहिए, और अगर दिलजीत इंडिया में आएगा तो इसका वो हाल करेंगे कि इसके साथ और भी जितने लोग थे ना उनके लिए इबरत का निशान बन जाएगा। इस तरह कुछ नहीं होता भाजी, कुछ नहीं होता। की बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हानिया आमिर को इस फिल्म में क्यों रखा। इंडियंस को ये गुस्सा आया, ये इतराज़ है कि नीरू बाजवा को आपने चले इग्नोर किया, जो भी किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को इस फिल्म में क्यों रखा। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुनाफकत है, क्योंकि जब दिलजीत से ये बात पूछी गई कि जब आप जानते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही है और इतने बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो आपने हानिया को क्यों कास्ट किया, हानिया को क्यों इस फिल्म में रखा और इस फिल्म से निकाला क्यों नहीं। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जब मेरे बादशाह के और हानिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म बनाएंगे, लेकिन हानिया और मैंने फैसला किया चलो पाकिस्तानी और इंडियन इतना ज्यादा हमें पसंद करते हैं, तुम मेरे कॉन्सर्ट पर आती हो तो लोग इतने खुश हो जाते हैं, तुम बादशाह के कॉन्सर्ट पर जाती हो तो इतने खुश हो जाते हैं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हम कोई फिल्म बनाए। क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक्टर से इतना प्यार करते हैं। और जब मैंने देखा कि हानिया आमिर को इंडिया में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो मैंने सोचा कि चलो फिल्म बना ही लेते हैं। जब हमने फिल्म शुरू की उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत अच्छे थे, सियासी मामलात भी बहुत अच्छे थे। जब फिल्म आधे से ज्यादा तकरीबन बन चुकी थी और 50 करोड़ पाकिस्तानी इस फिल्म पर लग चुके थे, तब मामलात खराब हो गए। अब जब मामलात खराब हो गए तो मैं ये कैसे फैसला कर सकता था कि मैं हानिया आमिर को इस फिल्म से निकाल कर बाहर फेंकता, क्योंकि फिल्म तो सारी की सारी शूट हो चुकी थी। अब जब मैंने प्रोड्यूसर्स के पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपए लगवा दिए तो मैं ये कैसे फैसला कर सकता था कि उस फिल्म में से हानिया को निकाल दूं और सिर्फ इसलिए उस फिल्म को डब्बे में रख दूं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। अब मैं ये कैसे फैसला कर सकता था, क्योंकि मेरे कहने पर जिन लोगों ने पैसा लगाया मैं उनको कैसे डुबो सकता था। प्रोड्यूसर सिर्फ गुणबीर सिंह सिद्धू जो वाइट हिल प्रोडक्शन वाले ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, शायद 3 प्रोड्यूसर्स। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस पर दिलजीत ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मुनाफकत इन लोगों में है जो मुझे मैसेजेस करते थे, मेल करते थे कि हानिया को ले लो, हानिया को अपनी फिल्म में ले लो और नेक्स्ट फिल्म में हीरो आपने। अच्छा, मैं इंटरव्यू ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
वहाज को लेना है, आपने दानिश तैमूर को लेना है, आपने फिरोज खान को लेना है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब इंडियंस खुद ये बात कहते रहे कि फिरोज खान को ले लें, दानिश तैमूर को ले लें, अगली फिल्म में हीरो आपने इन तीनों में से किसी एक को लेना है। और हानिया के लिए तो उन्होंने बहुत जोर डाला, बहुत शोर डाला और बहुत बार कहा कि हानिया को कास्ट करें। दिलजीत के कॉन्सर्ट पर जब हानिया गई थी और वहां पर देखा था आप लोगों ने, कितना लोगों को अच्छा लगा था, कितना लोगों ने शोर मचाया था, कितनी फैन फॉलोइंग थी, उसको देखकर आप सोच सकते हैं कि इंडियंस को इतना बुरा अब लग रहा है कि इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया है इसका पासपोर्ट कैंसिल करें, इसके बैंक अकाउंट सील कर दें, इसको गद्दारे वतन करार दे दें, इसको अगर इंडिया में लाए तो इंडिया में इसको मार देंगे, इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि ये मुनाफकत नहीं तो क्या है? एक तरफ आपने खुद हानिया हानिया के नारे लगाकर उस फिल्म में उनको कास्ट करवाया और उसके बाद आप लोगों ने फिरोज खान को हीरो लेने के लिए बोला, दानिश तैमूर को और वहाज को, इन सबको आपने फिल्म में हीरो लेने के लिए बहुत सारे मेल्स की। लेकिन जब एक सिंगर ने आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में लिया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, उनको ये पता था कि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चाहने वालों की फरमाइश पूरी की, करोड़ों रुपया खर्च किया। अब जब करोड़ों रुपया खर्च हो गया तो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसको निकालो। भाई वो पैसे क्या दरख्तों से उतारता है? लंदन में क्या, अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा यार। और इससे भी बुरी बात यह है कि इंडियन चैनल ने इतना गिरकर काम करना शुरू कर दिया कि उनको उठाने के लिए नीचे झुकने का भी दिल नहीं करता। कहता है कि यार इतना गिर गए, अब इनको उठाने के लिए खुद भी मट्टी में मट्टी होना पड़ेगा। इसलिए बंदा ये सोचता है कि इंडियन चैनल को देखना ही छोड़ दे। वो कहते हैं कि हानिया आमिर एक साल में तकरीबन 50 करोड़ रुपया कमाती है और वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टार से बटोरती हैं। ये कितनी घटिया और गिरी हुई बात है। और तो और इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स हानिया पर ये तोहमतें लगा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हानिया के पास एक से ज्यादा जो है वो ऑडीज हैं। भाई हमारे तो यूट्यूबर्स भी ऑडी रखते हैं 5-5 करोड़ रुपए की। आप बातें कैसी करते हैं यार? हानिया आमिर तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों को यूं लगता होगा कि जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया या फिर मायरा खान का कोई ड्रामा हिट हुआ तब से इंडियंस ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करना शुरू किया। तो जरा ये गौर से सुने, बहुत पुरानी बात है, यानी कि 1983 की बात है। पाकिस्तानी एक्टर नदीम बेग, उन्होंने इंडिया की फिल्म में कास्ट किया था और उनको मिन्नतें करके वहां पर बुलाया गया था। फिल्म का नाम था गहरी चोट। और ऐसा नहीं है कि फिल्म गहरी चोट जो कि 1983 में रिलीज हुई थी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि उस वक्त के छोटे मोटे एक्टर्स डाले होंगे। नहीं, उस फिल्म में काम कर रहे थे शशि कपूर, शर्मिला टैगोर जो कि सैफ अली खान की वालदा है, और परवीन बाबी और भी बहुत सारे बड़े स्टार्स उस फिल्म में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये आज के दौर की बातें हैं कि हमारे एक्टर्स को बुलाया जा रहा है। और मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान के बहुत ही लेजेंडरी एक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो भी इंडिया में काम करके आए थे। ये अब 90s की 1983, 1982, 1985 की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब लोगों को लग रहा है कि शायद मायरा खान के दौर से ये सब कुछ शुरू हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। खैर, सरदार जी 3 जो कि पाकिस्तान और इंडिया में एक टाइम पे रिलीज होनी थी, इंडिया वालों ने इतराज करना शुरू कर दिया और कहा कि यहाँ पर ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। हो सकता है पंजाब में रिलीज हो जाती, लेकिन पंजाब में भी उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में रिलीज होगी तो वहां पर भी बहुत बड़े हंगामे होंगे। पंजाबियों ने नहीं किए, लेकिन बाकी जितने इंडियंस हैं उन्होंने धमकियां दी कि वहां पर भी ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब वहां पंजाब में भी रिलीज नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तानियों ने बड़े खुले दिल से कहा यार रिलीज करो, यहाँ पर हमें तो कोई एतराज नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, करो। और ऊपर से देखो हमारी अपनी पर्सनल फिल्मों पर इतने पैसे नहीं बने जितने उनके एक दिन में बन गए। खैर, दिलजीत पाजी को लगता था कि मेरी फिल्म जो है वो डब्बे में पड़ी रहेगी या फिर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होंगे तब रिलीज कर लूंगा, या फिर वो सोचते थे कि कनाडा में, अमेरिका में, जहां जहां पंजाबी रहते हैं वहां रिलीज करके इस पैसे जितने कवर हो सकते हैं वो करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको बहुत बुरा लग रहा है कि इस फिल्म को पाकिस्तान में क्यों रिलीज किया गया। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इमरान अब्बास की। उन्होंने इतराज किया कि शर्म करनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो कि पहले मुहर्रम में इस फिल्म को रिलीज किया गया। अब एक तो बात बिल्कुल ठीक है, मुहर्रम, अच्छा मुहर्रम चल रही है, हाँ ये तो वैलिड पॉइंट है, ये तो वैलिड पॉइंट है भाई। का एहतराम हम सबको करना चाहिए, दिली दुख भी होता है और इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी है। इमरान अब्बास की फिल्म आई थी जिसका नाम था जी वे सोनिया जी, और उस फिल्म में उनके साथ इंडिया की पंजाबी फिल्मों की बहुत बड़ी हीरोइन जिनका नाम है सिमी चाहल, वो काम कर रही थी। अब जाहिर उस फिल्म का उनको बड़ा इंतजार था, लेकिन उस फिल्म में कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के बारे में कुछ उन्होंने बुरा भला कहा था, जिसकी वजह से उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया। अब जाहिर है मुहर्रम में बाकी जितनी
जितनी फिल्में लगी हुई हैं सिनेमा घरों में, उन पर भी एतराज़ करना चाहिए। बहुत सारी फिल्में लगी हुई हैं, सिनेमा घरों को बंद कर देना चाहिए। अगर ये एतराज़ इस तरह होता तो माना जाता है इमरान अब्बास का एतराज़ है, लेकिन असल दुख की वजह लोगों का ये कहना है कि उनकी फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया गया था, उनकी फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। उसका जो स्क्रिप्ट था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, जो कि हमारे लोगों को देखने में अच्छा ना लगता। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਬਸ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। शायद कुछ ये वजूहात थी। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों बातों में क्या हो सकता है? इमरान अब्बास, या जाहिर है आप सभी को पता है कि वो ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੁਹਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੁਹਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਹਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ, ਹਨਾ। बाकी तो ज़्यादा पता पहले तशी हैं और वो इस बात से कह रहे हैं, तो फिर उनको बाकी फिल्मों पर भी एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि लव गुरु भी चल रही है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फिल्में हमारे सिनेमा घरों में चल रही हैं। और एक और मैं देख कर आया था तीसरी सौकन, वो फिल्म देख कर आया था, उस पर भी एतराज़ करना चाहिए था। उनको एक पूरी लिस्ट पर बात करनी चाहिए थी कि ये फिल्में पाकिस्तान में चल रही हैं, इनको बैन करना चाहिए, मुहर्रम में नहीं चलना चाहिए। लेकिन उनको उन्होंने कल सरदार जी 3 की गल की। अब आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? आप लोगों ने मुझे जरूर बताना। और अब लो जी मित्रों, ठीक हो गया। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹਾਨੀਆਂ ਆਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ 1 ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਨਹੀਂ 3 ਹੀਰੋਇਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3 ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।